जन्म से ही दिल की गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए देश में एक ऐसा अस्पताल भी है जो अब वरदान साबित हो रहा है। इस अस्पताल में न केवल बीमार बच्चों के लिए दवाइयाँ, इलाज, जांच और सर्जरी मुफ्त की जाती है, बल्कि उनके साथ जो आने वाले लोग हैं, परिजन हैं, उनके माता पिता हैं, उनके लिए रहने सहने का और खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। आइए सुनाते हैं इस अस्पताल के डॉक्टरों का क्या कहना है। तो सत्यसाई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल पलवल में 2016 को ओपन हुआ। भाग्य की बात है कि ये मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की रास्ते पे ये अस्पताल खड़ा है आज पलवल इलाके में। सत्यसाई संजीवनी की एक मोटो होती है, सर्विंग द अनसर्व्ड, माने जो अपने रूरल, ट्राइबल और आदिवासी अनसर्व्ड ज्योग्राफीज जो अपने देश के होते हैं, सत्यसाई संजीवनी की प्रयास ये होती है कि वहाँ उन लोगों को, उन परिवारों को, बच्चों को वो सेवा पहुँचाएं। तो इस संस्था तो एक आज एक मानव सेवा संस्था बन गई है, एक देश सेवा में शामिल हो गई है। पूरी राष्ट्र जो भारत देश में है उससे पेशेंट्स और परिवार यहाँ आते रहते हैं और एक नाम लिया गया है खास करके हमारे फाउंडर और पिता भगवान श्री सत्य साई बाबा की आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में। और मैं ये भी कहूँगा कि मुझे हरियाणा और पलवल क्षेत्र में बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद भी मिला लोगों से ये सेवा करने के लिए। अगर काम की बात करें तो आज ये एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, एक सेंटर जिसका नाम हाई क्वालिटी एंड स्किल्ड केयर के लिए जाना जाता है। आज ये कैसा जाना आता है कि पूरे दिल्ली से लेके रिप्यूटेड सेंटर से यहाँ रेफ़र करे जाते हैं बच्चों को जिनको वो पीडियाट्रिक कार्डियक केयर नहीं दिया जाता है। तो क्लास एंड मास, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों की दिल की सर्जरी हो या इंटरवेंशन हो, वो बहुत ही कठिन इंटरवेंशन एंड सर्जरी होती है। और स्वामी और बाबा की कृपा में और सत्यसाई संजीवनी टीम्स की मैं कितनी भी तारीफ करूं वो कम है कि वो निरंतर निर्विराम से ये सेवा पहुंचा रहे हैं कि हमारी सक्सेस आज वर्ल्ड में एक सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। ये साधारण बात नहीं है क्योंकि ये क्रिटिकल सर्जरीज ऐसे अपनी जगह में ये पहुंचाना एक बड़ी बात है, देश के लिए एक गर्व की बात है, राष्ट्र के लिए भी एक गर्व की बात है। आज तक इस सेंटर ने कुछ 1,20,000 बच्चों की दिल की बीमारी से देखने का भाग्य मिला उसको और तकरीबन 12,000 सर्जरीज और इंटरवेंशंस बच्चों के दिल की करने का भाग्य मिला। और जैसा मैं कहा, ये सक्सेस इसमें बहुत ही हाई परसेंटेज की है। और इसके साथ एक नई संस्था भी हमने 2 साल पहले शुरू की है यहाँ पे, वो एक मातृ शिशु केंद्र है। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एक राष्ट्र का, देश का और एक जिला का पैरामीटर मैटरनल हेल्थ एंड इन्फेंट हेल्थ एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि 2025 में, ये 2-3 दिन से हम मीटिंग कर रहे थे कि कैसे हम पलवल को हरियाणा में एक ऊंची स्थिति में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में कैसे पहुंचाए। ये हमारा आज गोल होगा 2025 को लेके। खैर यहाँ तो बहुत महिलाएं पलवल से ही नहीं, अभी तो गुड़गांव से भी आते, फरीदाबाद से भी आते, हातिन से भी आते, होडल से भी आते और नू मेवात से भी आते। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जहाँ सर्विसेज नॉर्मली, आप तो जानते होंगे, नू मेवात में सर्विसेज आसान नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता कि वहाँ से परिवार यहाँ आ रहे हैं। और हमारा मीटिंग आज 2 दिन से यही चल रहा कि कैसे हम उस प्रांतों को कैसे पहुँचे। तो कल इधर डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज़ मिलने आए हमारे से और हमने एक प्लान बनाया कि कौन से ज्योग्राफीज पलवल में नहीं पहुंच रहे सरकार की टीम्स, वहां हम जाना चाह रहे हैं। तो उस सहयोग से हम ये करेंगे और अगले साल और सालों में
इस सेंटर को और डेवलप करने का हमारा इरादा है। अभी तो चाइल्ड हार्ट सेंटर के लिए ये तो जाना माना है, मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए जाना माना है। तीसरा अब होगा हमारा स्किल डेवलपमेंट, खास करके हमारे यूथ जो है अपने इस राष्ट्र के, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं। खास करके अगर वो 10 क्लास की बच्ची है, खास करके बच्चों लेडी गर्ल चाइल्ड की है, तो उनको हम एक हेल्थ केयर स्किल्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शुरू करने का हमारा प्रयास है। तो वो बहुत ही जल्दी प्लान्स बन रहे हैं उसके। वो एक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहाँ 2 साल का डिप्लोमा हेल्थ में हम एक देंगे उनको, और 6,500 स्टाइपेंड भी देंगे हम उनको, क्योंकि वो गरीब वर्ग के और गरीबों परिवारों से आएंगे उनको, तो वो थोड़ा पैसा उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा, जहाँ से योगा से लेके, आध्यात्मिक से लेके, मानव वैल्यूज से लेके, वो पूरे हेल्थ केयर थिंग जो स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे। वो इतनी बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है ये कि वो जो इक्विपमेंट है, वो सिमुलेशन लैब जो है, और वो कंप्यूटेशनल स्किल्स जो हम सिखाएंगे, वो एक तरीके से बेस्ट इन द वर्ल्ड लेवल के होंगे वो। तो ये हमारी दूसरी प्रोग्राम है सत्य साई संजीवनी पलवल की। हमारा यही संकल्प रहेगा कि हम और सेवा बढ़ाते जाएं। हम मानव सेवा संस्था है, ऐसे करते ही जाए करके हमारा प्रयास रहेगा। और मैं बहुत बहुत तारीफ करूंगा सत्य साई संजीवनी टीम को, क्योंकि देखिए जी, ये ऐसा काम करना, आप तो देखते हैं अभी तो टेम्परेचर 7 डिग्री है, 6 डिग्री है, और गर्मियों में 50 डिग्री भी जाती है, मगर एक दिन भी कभी हमने रुका नहीं। कोविड में ये ऐसी संस्था। नमस्कार, मेरा नाम तारा कपूटी है। मैं उत्तराखंड से आया हूँ और मेरी बच्ची के दिल में छेद और एक अलग से नस टाइप की निकल गई थी, जो शरीर में खून जाने से रोक रही थी। और मैं उत्तराखंड का एकदम दूरस्थ क्षेत्र का हूँ, चाइना बॉर्डर से लगा हुआ हमारा गाँव है। तो मेरी बच्ची प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, आदर्श मॉडल स्कूल में पढ़ती है, जो सरकारी है। तो आरबीएस की टीम आती है, तो बच्चों का चेकअप होता है वहाँ पे। तो उनके द्वारा आशंका जताई गई कि आपके बच्चे के दिल में छेद है और साउंड आ रही है, जब आला वो किया। तो उसके बाद प्राथमिक उपचार उन्होंने प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट के लिए भेजा, तो उन्होंने भी वही आशंका जताई। उसके बाद फिर श्री श्री 1008 आदरणीय सत्य साई महाराज जी का जो है हॉस्पिटल चलता है, इनके हॉस्पिटल का एक कैंप अल्मोड़ा में लगा था। तो मुझे सौभाग्य मिला, मेरी बच्ची को सौभाग्य मिला कि उस कैंप में जाने का। तो उस कैंप में हम गए, तो यहाँ की टीम आई थी, डॉक्टरों की टीम आई थी, उनके द्वारा टेस्ट किए गए। उसके बाद उन्होंने भी वही चीज़ें बताई। उसके बावजूद भी फिर मुझे लगा कि यार एक आध जगह और चेकअप करवा लेना चाहिए। तो मैंने बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी चेकअप करवाया, तो सेम चीज़ें आई। उसके बाद फिर मैंने सीएमओ ऑफिस बागेश्वर से मेरे को काफ़ी मदद मिली। उनके द्वारा 2 पेशेंट जिला बागेश्वर से आए, जो कि गाड़ी का खर्चा पूरा लगभग 25,000 रुपये की लागत गाड़ी की आई होगी। वो हमने गाड़ी वालों से पूछा, तो उन्होंने बोला बुकिंग में आ रहे हैं। तो उनके द्वारा इस हॉस्पिटल तक हमको छोड़ने का काम किया गया। उसके बाद ज्यों ही हम हॉस्पिटल में आए, मैं इसे हॉस्पिटल नहीं कहूँगा, एक शक्तिपीठ का काम जैसी अनुभव मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, हृदय से मेरी आवाज़ निकल रही है। मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, मैं किसी बड़े मठ में हूँ, किसी एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ के सामने आ रखा हूँ। इस टाइप की अनुभूति मेरे को अंदर से हुई। बच्ची की उम्र क्या जी, है? मेरी बच्ची की उम्र 9 साल की उम्र है। और मैं यहाँ आया, मेरी बच्ची को एडमिट किया गया और सफलतापूर्वक कल मेरा बच्ची का ऑपरेशन भी हुआ, और बहुत अच्छा। और डॉक्टर को सेकंड गॉडफादर कहा जाता है, लेकिन मेरे को वास्तव में लगा डॉक्टर सेकंड गॉडफादर नहीं है, फर्स्ट गॉडफादर है। भगवान है तो डॉक्टर है, और भगवान भी है, मैं भगवान को नीचे नहीं रख रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर जो मुझे यहाँ पर लगा कि वास्तव में, और इस स्टाफ को मेरे को कहीं डॉक्टर या स्टाफ नज़र नहीं है। जी, मैं बच्चे का ऑपरेशन जी, हुआ है, अब जी, बहुत अच्छी फीलिंग मेरा। सारा उपचार किया गया है। जब मैं वही बता रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं लगा, मुझे लगा कि मेरे घर में उतना ख्याल हम जी फ्री ऑफ जी, जी,
1 रुपया हमारा खर्च नहीं हुआ। जो सुविधाएँ हमको घर में नहीं मिलती हैं, वो हमारी माँ उतना अच्छा ख़्याल नहीं करती, जो ये संस्था हमारा ख़्याल कर रही। बच्चे को 5 टाइम का खाना मिलता है, एकदम अच्छा, घर से अच्छा खाना मिलता है, हमको अच्छा खाना मिलता है। और क्या नाम बोलते हैं, मैं कहूँगा कि परमात्मा की इतनी बड़ी शक्तियाँ इनके पास दे रखी हैं कि इतना काम जो आज सरकारों ने करना चाहिए, वो आज खुद बीड़ा इस संस्था ने ले रखा है। महाराज की कृपा है। और देखिए, लाखों करोड़ों बच्चों को जीवन दान देने का काम ये संस्था कर रही है। मैं हृदय तल से इस संस्था का तहे दिल से आप जी परेशानी देखनी पड़ी आपको पहले? सर मेरे को दूसरी जगह पे इलाज करवा पाना संभव था आपके लिए? सर मैं बता रहा हूँ, मैंने कई और प्राइवेट संस्थाओं में भी बात की, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी, जो मेरी हैसियत से कहीं दूर का खर्चा था, 14-15 लाख, कोई 20 लाख इस टाइप से बता रहे थे। लेकिन परमात्मा की कृपा, सत्य साईं महाराज की ऐसा आशीर्वाद, मेरा भी परम सौभाग्य रहा होगा, पूर्व जन्म में मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे, जो मेरे को इस मठ में कहीं न कहीं से रास्ता मिला और मेरी बच्ची का सफलतापूर्वक उपचार हुआ। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी सही इलाज के लिए भटक रहे हैं, आज भी इस इलाज के लिए जो है दर-दर भटक रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, उन्हें सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। जी। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उन लोगों को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बार आप महाराज जी के इस छोटी-सी कुटिया में आएँ और अपना दर्द लेके आएँ, और आप जब रोते हुए इस मठ में आएँगे और हँसते हुए आप अपने घर को जाएँगे। और तमाम मीडिया को भी मैं कहूँगा कि इस खबर को समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाने का काम आप करेंगे। मेरी बच्ची का नाम आलिया है, मैं इसकी मम्मा हूँ और मैं बिहार नवादा से आई हूँ। ये जब 6 मंथ की थी तभी पता चल चुका था, और नवादा में महेश कुमार नाम के डॉक्टर हैं, उनके पास हम इलाज करवाए थे। वो उसी टाइम बता दिए थे कि बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है। फिर मैं पटना गई, पटना में उत्पल कांत सराना है, वो डेट अभी कर चुके हैं 1 साल पहले, उन समय दिखाई। वो 2 साल तक दवा चलाए। वो बोले कि जब तक बच्चा 10 साल की नहीं होगी ऑपरेशन इसका नहीं होगा, क्योंकि इसके शरीर में वजन नहीं है, इसका ब्लड नहीं बन पा रही है। फिर मैं आईजीएमएस पटना में दिखाई, वहाँ फिर गई, वहाँ भी 1.5-2 साल दवा चलाए, वहाँ भी गई। फिर जब नहीं रिकवर हुआ इसका दवा से, तब वो यहाँ के बारे में बताए कि परवल हरियाणा में श्री सत्यनाथ संजीवनी है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपका बच्चा का इलाज होगा। फिर हम यहाँ आए, यहाँ 1.5 साल पहले हम आए, और यहाँ से दवा चल रही है। फिलहाल तो बच्ची ठीक रह रही थी, फिर अचानक बीच में तबीयत फिर से खराब हो चुकी। फिर मैं आई, यहाँ 18 दिसंबर को आई थी। 18 दिसंबर को आई तो 3-4 दिन एडमिट किए। फिर यहाँ से हमको डिस्चार्ज मिल गया कि अभी सर छुट्टी पे गए हुए हैं, कोई नहीं है। फिर अभी हम 10 तारीख को आए हैं, पता नहीं अभी नंबर तो नहीं आने वाली है। और लेकिन यहाँ का रहना-सहना, खाना-पीना बहुत बढ़िया है, मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। यहाँ किसी तरह का दुक्कड़ नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मोहम्मद यूसुफ। आयुष, आज आप यहाँ सत्य साई में आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? कैसे आप यहाँ पहुँचे? मेरे दिल में दर्द था छाती पे, वहाँ से इसलिए चेकअप वेकअप कराया मैंने, और जब पता चला कि हार्ट में दिक्कत है, तब हम यहाँ पाए, हम डॉक्टर ने बताई थी यहाँ पे, तब यहाँ पाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ कुशक बड़ौली के पास एक पीर गढ़ी वहाँ पे। क्या निःशुल्क इलाज हो रहा है या पैसा लिया जा रहा है? किस तरह का न इलाज हो रहा फ्री में इलाज हो रहा है। है? इससे पहले कैसे आपको पता चला? इससे पहले कहाँ आपने ट्रीटमेंट किया था? हम वहाँ खैरसरा गए थे, राजस्थान जयपुर के पास। तो कैसे पता चला आपको? यहाँ पे हमारा डॉक्टर था एक वहाँ कुशक का ही, उसने बताया था कि कुछ दिक्कत हार्ट में, जब यहाँ था। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब किस तरह का उपचार यहाँ पे हुआ है आपका? अब बहुत बढ़िया है, फ्री में इलाज हो रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है।